गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वायु में प्रदूषण पढ़ाऊंगा। आपने महसूस किया होगा कि जिस वातावरण में धूल के कण व धुएं की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर वातावरण काफ़ी प्रदूषित हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसे वातावरण में वायु संघटकों के प्रतिशत में परिवर्तन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा बदल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बदल जाती है, बहुत सारे परिवर्तन ऐसे, धूल कण बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं बाग बगीचे की जो वायु होती है, या भीड़ भाड़ वाली सड़क जो होती है, या आवासीय क्षेत्र हैं, या औद्योगिक क्षेत्र हैं, इन सब में जो वायु का स्तर है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। उन सभी में वायु के जो उपस्थित घटक हैं उनकी मात्राएं बदल जाती हैं। तो ये जो तालिका मैंने ऊपर दिखाई है आपको, इस तालिका में हम देखते हैं कि हमें बाग बगीचों में सांस लेने में बहुत अच्छा लगता है। भीड़ भाड़ वाली सड़क पर सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। आवासीय क्षेत्रों में भी ठीक रहता है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में तो सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों, वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि से वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा में परिवर्तन होना ही वायु प्रदूषण कहलाता है। मानव स्वास्थ्य और जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होता है। वायु प्रदूषण मुख्यतः शहरीकरण, औद्योगिकरण तथा वाहनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण होता है। वायु प्रदूषण बढ़ रहा है इन सब चीज़ों से। मुख्य कारक क्या हैं? वायु प्रदूषण के मुख्य कारक निम्न हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत, ओजोन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। बच्चों, वायु के संघटकों की मात्रा में परिवर्तन के क्या कारण हैं तो बताते हैं। ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का बढ़ना। बच्चों, जब हम जलाते हैं चीज़ों को तो वायु की ऑक्सीजन वस्तुओं में उपस्थित कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वातावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये हमारे वायुमंडल के ताप को बढ़ाती है, गर्मी उत्पन्न करती है। तो बच्चों, पहला कारक यही है कि जो ईंधनों के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है। दूसरा है उद्योगों से सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा का बढ़ना। बच्चों, ये जो कंपनियां होती हैं, ये जो अपने उत्पादों को बनाने के लिए जो केमिकल का प्रयोग करती हैं, उनसे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड उत्सर्जित करती हैं। चिमनियों से जो धुआं निकलता है या गैसें निकलती हैं, उनमें ऐसा होता है, ठीक है ना। तो बच्चों, जो वो ईंधन जलाते हैं उनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल रही हैं। ये गैसें हमारे वायु को प्रदूषित कर रही हैं। इन गैसों से हमारे वायुमंडल में जब वर्षा होगी तो अम्ल की मात्रा बढ़ेगी और अन्य कई नुकसान हमें हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है मृत जीवों के अपशिष्टों से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एवं अमोनिया गैस की मात्रा का बनना। बच्चों, ये जो हम मृत जानवरों को बाहर छोड़ देते हैं या मिट्टी में दबा देते हैं, जब उनका अपघटन होता है तो बच्चों उनसे बहुत विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया गैस है, और भी बहुत सारी गैसें निकलती हैं। ये हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं। इन गैसों के बढ़ने से वायुमंडल में हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता जा रहा है, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये एक टेबल है, इसमें स्रोत दिया है। स्रोत क्या है? स्रोत है वाहनों का धुआं, ठीक है, कास्ट, कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल व प्राकृतिक गैस का दहन। ये जब हम दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे क्या प्रभाव पड़ेगा? सिर दर्द, दमा, थकान ये आदि होने लगेंगे। ईंधनों का अपूर्ण दहन, ईंधन जब पूरी तरह से नहीं जल पाता तो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, ये दम घोटने वाली गैस है। इसके बाद
रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ती है, जो ओजोन परत को क्षरित करती है, ओजोन परत को नष्ट कर रही है। जो वायुमंडल के चारों तरफ ओजोन की परत है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है, उसको ये खराब कर रही है। इसके बाद आता है कागज़ के निर्माण में। कागज़ के निर्माण में आप जानते हैं पेड़ों को काटना पड़ता है, वो भी एक नुकसान है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। वर्षा जल द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय जल में वर्षा में परिवर्तित हो जाता है, यानी अम्ल वर्षा होने लगती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण। जो बारिश होती है उसमें अम्ल की मात्रा आने लगती है, जिससे हमारे भवन, पशु, जानवर और हमारी त्वचा पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी मैं आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊँगा।